हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे टीम मेंबर्स अमित, शितांशु और रमेश ने आप सभी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी शेयर की। मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारे वीडियोस पसंद आए होंगे। आप सभी के साथ से हमने बहुत जल्द 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं और आप सभी का धन्यवाद देते हैं। हमारी तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है कि हम आप सभी को बेस्ट कंटेंट और स्ट्रेटजीज दे सकें। आने वाले समय में एसएससी सीजीएल 2020, आईबी एसीआईओ और एसएससी सीएचएसएल 2020 जैसे बड़े एग्ज़ाम्स हैं, जिसके लिए एक सही स्ट्रेटजी से तैयारी करनी होगी। हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपको जो भी वीडियोस हम प्रोवाइड करें उससे आप कुछ नया सीखें और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ सके। आज मैं आपके साथ एसएससी एग्ज़ाम्स जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो और भी जितने एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आने वाले रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करना आसान होता है, पर उसी सेक्शन को अगर हम कम समय में करें तो काफ़ी समय मैथ सेक्शन और अदर सेक्शंस के लिए बचा सकते हैं, जिससे हम पूरे पेपर में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्ज़ाम की रीजनिंग सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और मैंने टेक्स्ट बुक अड्डा 247 और भी टेस्ट सीरीज़ के मॉक टेस्ट में टॉप रैंक्स भी लाई हैं। मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी और टेक्निक बताऊंगा जिससे आप कम समय में पूरा रीजनिंग सेक्शन कर लेंगे, वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। आप बस मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आप कहां गलतियां कर रहे थे और आने वाले समय में आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ जैसे एग्जाम्स में हम कैसे टाइम मैनेज करें रीजनिंग के सेक्शन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, दो टॉपिक्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टॉपिक्स नॉन वर्बल में आते हैं उसमें पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर फॉर्मेशन, फिगर सीरीज, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, पैटर्न कंप्लीशन और काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये सारे टॉपिक्स मिलाकर 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले पेपर कटिंग आप कर सकते हैं, आप क्यूब कर सकते हैं, मिरर इमेज कर सकते हैं, फिगर कंप्लीशन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल में जो वर्बल रीजनिंग आती है उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। इसमें एनालॉजी होती है, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक। आप देख रहे होंगे आपके सामने 10 से 11 टॉपिक्स हैं, जिसमें कुछ टॉपिक हैं जिनमें हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे मिसिंग नंबर है और सिलोजिज्म्स हैं और क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है। ये सब टॉपिक्स के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी एनालॉजी या मिसिंग नंबर आते हैं जिनको हमें पैटर्न फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरीके से हमें एक स्टडी से चलना होगा जिससे हम सारे क्वेश्चंस वन गो में कर सकें और एक्यूरेटली कर सकें। तो हम पूरी रीजनिंग को, पूरे रीजनिंग सेक्शन को हम 12 से 14 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं और फुल ऑन फुल मार्क्स हम ला सकते हैं। बस हमें प्रैक्टिस करनी होगी और एक पैटर्न से हमें पेपर को सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पहले हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं आपके लिए कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सीजीएल में हर साल हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते ही हैं और इन 3 क्वेश्चंस में करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं और एक क्वेश्चन आसान होता है। तो मैंने आपके लिए इस साल जो प्रीवियस ईयर 2020 में सीजीएल 2019 की जो शिफ्ट हुई थी, उन सारी शिफ्ट के बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप विदाउट यूजिंग योर पेन आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करते हैं और कितने उसमें पैटर्न होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम डिस्कस करने वाले हैं जो कोडिंग डिकोडिंग की डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न होता है यहाँ पर कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। तो रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक वर्ड लिखा हुआ है उसके लेटर्स को रीअरेंज कर देना। जैसे यहाँ पे डॉटर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो डॉटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि DAUGHTER। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर डी की पोजीशन 1 है, ए की 2 है, यू की 3 है, जी की 4 है, एच की 5 है, टी की 6, ई 7 और आर 8। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो पोजीशन है लेटर्स की उनको मैंने रीअरेंज कर दिया। मतलब मैंने जो 6 पोजीशन यहाँ पर है टी की, उसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन कर दिया। ई की पोजीशन यहाँ पे 7th है, मैंने यहाँ पे सेकंड कर दिया। सिमिलरली मैंने सारी पोजीशन चेंज कर दी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको पोजीशन देखनी पड़ती है लेटर्स की। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये पैटर्न पहला पैटर्न है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। अब बात करते हैं सेकंड पैटर्न की। ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर करना पड़ता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर मतलब क्या होता है कि आप कभी इसमें प्लस करते हैं, कभी माइनस करते हैं, कभी मिसलेनियस अरेंजमेंट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले सीक्वेंस की, जिसका नाम है फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग। तो फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग में हमें क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ABCD, राइट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ए की पोजीशन जैसे होती है 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4। और यहाँ पे सामने जब इन्होंने इसको कोड किया इसको, तो B2 है, D4 है, F6 है और H8 है हमारा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पोजीशन हुई है 1 से 2 प्लस 1 हुआ है, डी बी से D प्लस 2 हुआ है, C से F प्लस 3 हुआ है और D से H प्लस 4 हुआ है। मतलब एक सीक्वेंस चल रही है फॉरवर्ड सीक्वेंसिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ABCD है। तो यहाँ पे ए को मैंने फॉरवर्ड सीक्वेंस किया बी से, मतलब +1 किया, बी में +2 किया, सी में +3 किया और डी में +4 किया। तो ये होती है हमारी फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग। अब बात करते हैं बैकवर्ड सीक्वेंस कोडिंग की। तो बैकवर्ड सीक्वेंस कोडिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ABCD लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये पोजीशन है। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सभी जगह पर Z आ गया। तो Z हमारा 26 होता है। तो आप जरा ध्यान से देखें यहाँ पर। अब यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, ए से मैंने -1 किया, बी से मैंने -2 किया, सी से मैंने -3 किया और डी से मैंने -4 किया। मतलब जो भी क्वेश्चन ये हमसे पूछेंगे उसमें हमें लेटर्स में कंटिन्यूसली माइनस करते जाना है, 1 1 1 इस तरीके से, -1 -2 -3 -4। तो ये बैकवर्ड सीक्वेंस कोडिंग होती है। अब बात करते हैं हमारी मिक्स्ड कोडिंग की। तो मिक्स कोडिंग क्या होती है, मिक्स कोडिंग में जरा हम देखते हैं। इसमें मतलब क्या होता है, किसी भी लेटर में कोई भी रिप्लेसमेंट हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जैसे अगर हम टी की बात करते हैं तो टी हमारा होता है 20, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यू, यू होता है 21। तो ये हो गया टी से यू +1। अब बात करते हैं ई, ई हमारा होता है 5 और सी होता है हमारा 3। तो यहाँ पे हो गया -2। अब बात करते हैं यहाँ पर हम ए की। तो जरा आप ध्यान से देखिए, ए में क्या होता है, ए हमारा 1 और यहाँ पे हो गया हमारा डी +4। तो ये हो गया +3। मतलब टी से +1 हुआ, ई से -2 हुआ, ए से +3 हुआ, तो एम से क्या होगा, -4 होगा। जरा देख लेते हैं ये -4 हो रहा है क्या। एम हमारा होता है 13 और आई होता है हमारा 9। तो ये -4 हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब इसका कोडिंग पैटर्न हमें मालूम चल गया, +1 -2 +3 -4। तो ये पैटर्न हमें पता करने पड़ते हैं। इसके बाद होती है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली वो बता देगा कि किस लेटर को हम क्या लिख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सिल्वर को इन्होंने लिखा है ZXYBDQ। मतलब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है, इनके कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 1 मिनट में आपको बताता हूँ। जैसे एस है तो एस को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया जेड से। अब आपको इसका पैटर्न पता करने की जरूरत नहीं है, आपको लेटर से याद रखना है कि एस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एल को करते हैं वाई से, वी को करते हैं बी से, ई को करते हैं डी से
और R को करते हैं Q से। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने हमें एक और वर्ड दे रखा है। अब इसकी जरूरत यहाँ पर क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे एक ही लेटर से काम क्यों नहीं चल रहा, एक ही एग्जाम्पल से काम क्यों नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सिल्वर में एस मुझे मिल गया, हमें विकास का आंसर पता करना है कि विकास को कैसे कोड करेंगे। तो एस हमें मिल गया, हमें ए नहीं मिला है अभी, तो ए हमें कहाँ से मिलेगा, इस कमल से मिलेगा। तो के को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है एल से, ए को किया है इन्होंने एन से, एम को इन्होंने सी से किया है और एल को इन्होंने वाई से किया है। ये ए मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ए ऑलरेडी सेकंड में डिफाइन हो चुका है कि वो एन है। तो यहाँ पर अब विकास को लिखना है, तो विकास में वी से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर वी से हमें मिलेगा बी, आई से हमें मिलेगा एक्स, के से हमें मिलेगा एल, ए से मिलेगा हमें एन और एस से हमें मिलेगा जेड। तो जरा एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। वी से हमें मिला यहाँ पर बी, आई से मिला हमें एक्स, के से मिला हमें एल, ए से हमें मिला एन और एस से हमें मिलेगा यहाँ पर जेड। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ये होती है हमारी रिप्लेसमेंट कोडिंग। तो आई होप आपको ये चारों एग्जांपल समझ में आए होंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको बहुत ही शॉर्ट में कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, आप देखते चलिए। अब हम बात करते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग की। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट पे आपको कम से कम हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 1 क्वेश्चन इन ईच शिफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम लेटर्स को याद नहीं रख पाते, उनकी पोजीशन हमें याद नहीं रहती है। तो आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, इजोटी, EJOTY। इजोटी कैसे याद रखना है, 5 की टेबल होती है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो यहाँ पर E जो है वो हमारा 5 होता है, J हमारा 10 होता है, O 15, T 20 और Y 25। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आप इजोटी बस याद रखिए। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आप F बताइए, तो आपको पता है कि E से आगे F आता है, तो 5 + 1 6 कर देना। तो यह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग की। तो अपोजिट लेटर कोडिंग क्या होती है, आप देखिए यहाँ पर A हमारा यहाँ पर 1 है और Z 26 है, तो इनका सम होता है 27। तो जिन भी लेटर्स का सम, 2 लेटर्स का सम 27 आता है, वो अपोजिट लेटर होते हैं। तो इनको याद करने की मैंने आपके लिए एक ट्रिक, या बोल सकते हैं आप कुछ मेथड्स होती हैं, सभी लोग इनको अप्लाई करते हैं। जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन में ए और जेड को आप याद रखिए, तो ए और जेड अपोजिट होते हैं। बी और वाई होते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है बॉय। फिर सी और एक्स, तो आप 6 से भी याद रख सकते हैं, SIX, तो एस को आप सी याद रख लें या इसको आप क्रैक्स बोल दें। फिर हम ड्यू याद रखेंगे, डी और डब्ल्यू को। ई और वी के लिए इवनिंग याद रखेंगे। एफ और यू के लिए 4 याद रखेंगे। जी और टी के लिए GT रोड। एच और एस के लिए हाई स्कूल। आई और आर के लिए इंडियन रेलवे। जे और क्यू के लिए जंगल क्वीन। के और पी के लिए केविन पीटरसन या कानपुर, या आपको कोई और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मिलती हैं आप, या कोई और पैटर्न बना सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। LO से आप लाइन याद रख सकते हैं या लव याद रख सकते हैं, और MN से आप मैन याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक और एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप P और Q कभी भूल जाते हैं, तो P और Q के लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं खुद ही अप्लाई करता हूँ। P को आप बोल सकते हैं कि 16 ईयर्स के प्रिंस ने 17 ईयर्स की क्वीन से शादी की। तो इस तरीके से आप अपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हैं, जो जो मैंने आपको ट्रिक्स और मेथड्स बताई हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अब टाइप 4 की। ये होता है हमारा टाइप 4। ये भी काफ़ी आसान टाइप होता है, कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय देयर लेफ्ट एंड राइट लेटर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ABCD, तो आप ABCD को देख सकते हैं, यहाँ पे इनके लेफ्ट और राइट लेटर को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन में चेंजिंग है। यहाँ पर जो A है वो इस फर्स्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर A लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, B रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड लास्ट को, C कर रहा है सेकंड को और D कर रहा है फर्स्ट को। तो इस तरीके से भी अरेंजमेंट हो सकता है, तो पैटर्न हमें पता करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे A और यहाँ पर Z और B और यहाँ पर A और C। तो ये है लेफ्ट और राइट लेटर की कोडिंग, ये काफी आसान होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे 6 लिखा हुआ है, तो S है यहाँ पर, तो S के पहले क्या आता है R और बाद में आता है T, तो ये हो गया S। I के पहले आता है H और फिर J, तो ये हो गया H और J।
और x के पहले आता है w और बाद में आता है y। तो इस तरीके से ये पैटर्न होता है। और एक लास्ट पैटर्न होता है नंबर कोडिंग। ये कभी कभी आता है और इसमें हमें लॉजिक ढूंढना पड़ता है, क्या लॉजिक है। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं पुट। तो पुट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 57 से। तो जरा देख लेते हैं कैसे आया। PUT, P होता है हमारा 16, U होता है हमारा 21 और T होता है हमारा 20। तो इनको ऐड करते हैं 16, 21, 37 और 37 और 20 होता है हमारा 57। तो 57 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है पुट को। तो इन्होंने पूछा है बैट को क्या बोलेंगे, तो BAT 2 1 20। तो ये हो जाएगा हमारा 23 आंसर इसका। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस इसके इनपुट किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर PKROK को रिप्रेजेंट किया है 72962 से, KRRP को रिप्रेजेंट किया है 29972 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमें बताना है NJMLZ को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर P को 7 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि n को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो n के बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है यहाँ पर कि यहाँ पर जो जैसे ऑप्शन A और B में 7 गिवन है, ये 7 कोड होता है P का। और हमारे क्वेश्चन में NJMLZ में P नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारे गलत है। अब ऑप्शन C और D में हमें पता करना होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन C है 91592। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चंस में हमें दिख रहा है कहीं पर 2, ये दिख रहा है हमें। तो K जो है हमारा 2 है और इस क्वेश्चंस में हमारे कहीं भी K नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर सही ऑप्शन है 51430, 51430। ये हमें आंसर हो जाएगा हमारा। और इसमें पांचों डिजिट्स जो हैं वो न्यू डिजिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर PKROK, KRRPK इन दोनों में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। इन दोनों के अलावा जो थर्ड लेटर है NJMLZ, इसमें कोई भी लेटर कॉमन नहीं है ऊपर के 2 वर्ड से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये कोडिंग पैटर्न होती है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कोडिंग डिकोडिंग में जो हमें याद रखने हैं। ये जो मैंने आपको बेसिक्स बताए, ये बेसिक्स हैं। ये बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एग्जाम में आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ वो पैटर्न पता करने होंगे और वो पॉइंट्स याद रखने होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व मत करिए, आप सारे लेटर्स की वैल्यू लिखना शुरू मत करिए, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सेकंड, जस्ट गेट द पैटर्न एंड सी द ऑप्शन फर्स्ट। अगर आपको पैटर्न मिल जाता है तो फिर उसके बाद आप ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। थर्ड, अप्लाई एलिमिनेशन टेक्निक टिल द एंड। आपको चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और सबसे आसान होता है एलिमिनेशन करना। तो आप एलिमिनेशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करते हैं, मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा और ये टेक्निक्स भी बताऊंगा। आप देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पॉइंट, व्हेन ऑप्शंस आर वेरी मच क्लोज गो विद द कंप्लीट सॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उनमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन सा आंसर रहेगा एलिमिनेट करके, तो उसमें आप पूरा सॉल्व करिए। और सबसे लास्ट में आपको बोलूंगा कि आप इस सेशन के बाद, इसमें तो मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बट फ्यूचर में आपके लिए मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें सारे पैटर्न और सारे पैटर्न विद एग्जांपल्स क्वेश्चन सब रहेंगे। तो इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और आप कोशिश करें कि आप एलिमिनेट कर पाएं ऑप्शंस विदाउट यूजिंग पेन। तो इस तरीके से हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और आप देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड मार्च शिफ्ट 1 से है, जिसमें पूछा गया है कि वार्डरोब को हम लिखते हैं YXVYXHJV। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि एक्यूरेट को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं रोब, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ YXVYXHJV। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमें ये मालूम चल गया कि ये रीअरेंजमेंट वाली कोडिंग नहीं है, ये रिप्लेसमेंट वाली कोडिंग है। यहाँ पर ये WV से भी कनेक्ट हो सकता है, WY से भी कनेक्ट हो सकता है, ये कैसे भी चल सकता है। तो यहाँ पर हम 1 मिनट देखते हैं इसको कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। W से Y, तो W की पोजीशन हमारी है यहाँ पर 23
और y की पोजीशन है 25, तो यहाँ पर ही +2 हुआ। a हमारा होता है 1 और a से अगर हम 3 पीछे आते हैं z y x -3 आते हैं तो हमें x मिल जाएगा। r हमारा होता है 18 और v हमारा होता है 22, तो ये +4 हो रहा है। मतलब पैटर्न चल रहा है +2 -3 +4 -5 इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें पूरा पैटर्न नहीं निकालना है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक्यूरेट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में बी सी सी डी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर डिसाइड करते हैं। हमारा फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या होगा हम देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। यहाँ पर आप देखिए ए से हम करेंगे +2 तो आएगा हमारा सी। मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला या ये वाला सेकंड या थर्ड में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। आगे आते हैं हमारा सी में आएगा -3, मतलब क्या आ जाएगा बी ए जेड, तो जेड दोनों में है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, हमारा है सी में आएगा +4, तो 3 और 4 4 7 होता है जी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये CZGPXTVB। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैमर इज रिटर्न एज ICPQJX, तो रेंज को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं HIABCMNOPMNOPQ, मतलब H से आप देखिए यहाँ पर I पे +1 हो रहा है, फिर A से हो रहा है +2, फिर M से हो रहा है, M होता है 13, P होता है हमारा 16 +3, मतलब सीरीज बन रही है +1 +2 +3 +4 +5 +6। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, रेंज है तो रेंज W की पोजीशन होती है हमारी 23 और इसमें हम +1 करेंगे तो क्या आएगा 24। लेकिन यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शंस जो हैं वो X से स्टार्ट हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है हमारा टी है, सभी में टी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी हमें पैटर्न मिल जाता है, जब हमें पैटर्न मिल गया यहाँ पर सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको पैटर्न मिल गया, +1 +2 सॉरी +3 +4 +5 और +6, तो जब हमें पैटर्न मिल चुका है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड लेटर चारों ऑप्शन में सेम है, तो हम सीधा थर्ड लेटर निकालते हैं +3। तो ई क्या है हमारा 5 और 5 +3 क्या हो जाएगा 8 होता है हमारा एच। तो एच जिस ऑप्शन में है थर्ड और फोर्थ इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। अब फोर्थ लेटर भी हमारा सेम है, सिक्स्थ भी सेम है, मतलब हम फिफ्थ लेटर पे जा रहे देखते हैं। तो फिफ्थ लेटर हमारा यहाँ पर क्या है सी होता है हमारा 3 और 3 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा H 8। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कैसे हम पैटर्न का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड मार्च शिफ्ट सेकंड में आया है ये BRHZUD क्वेश्चन मार्क VAVTDRRGN। अब यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है। आप चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में पहला लेटर जो है चारों ऑप्शन में वो एक्स है, मतलब हमें पहले लेटर पे बात नहीं करनी, हम बात करते हैं सेकंड लेटर पे। तो सेकंड लेटर हम ले लेते हैं RU क्वेश्चन मार्क ADG 1 4 7 18 21। तो यहाँ +3 हुआ, यहाँ पर ही +3 चल रहा है, यहाँ पर ही +3 चल रहा है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 21 +3 24। 24 हमारा क्या होता है x, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी, क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड मार्च शिफ्ट ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी निश्चित कूट भाषा में डिपेंड को EPHTJJ लिखा जाता है, उस भाषा में ट्रेवल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप DE, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है EPPHETJJ। तो अब जरा ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि पैटर्न हमारा कैसा बन रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पैटर्न हमें मिल नहीं रहा है, डी के बाद +1 हो रहा है तो ई आ रहा है, लेकिन ई के बाद पी आ रहा है, तो पैटर्न यहाँ पे हमें पता करना होगा। तो हम लिख लेते हैं डिपेंड EPHTJJ
जे जे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार कि डी हमारा है 4th पोजीशन पर और जे होता है हमारा 10th पर, ई होता है हमारा 5 पर और जे होता है हमारा 10 पर। हम रिवर्स ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। पी हमारा होता है 16 और टी होता है हमारा 20, ई होता है हमारा 5 और एच होता है हमारा 8। यहाँ पर एन होता है हमारा 14 और पी होता है 16 और डी होता है 4 और ई होता है हमारा 5। तो जरा हम ध्यान से देखें कि ये रिवर्स में चल रहा है। 4 से जे पर जाने पर +6 हुआ, ई से जे पर आने पर +5 हुआ, फिर यहाँ पे 16 में +4 हुआ, 5 में +3 हुआ, 14 में +2 हुआ और डी में +1 हुआ। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने रिवर्स पैटर्न निकाला। तो इस तरीके से अब हमें देखना है ट्रेवल। तो हमें पैटर्न मिल गया है, अब हम देखते हैं ट्रेवल। तो ट्रेवल को सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट लेटर है, यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर डी था उसमें +6 हुआ था, तो टी हमारा 20 है। तो जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लेटर, जो हमारे आंसर का लेटर होगा, लास्ट लेटर, वो यहाँ पर होगा 20 + 6 26, मतलब आंसर में लास्ट में जेड आएगा। तो ये जेड हमारे 3 ऑप्शन है। अब इसके बाद देखते हैं आर। आर है हमारा 18, इसमें होगा +5, तो 18 + 5 23, तो 23 हमारा होता है डब्ल्यू। अब हमारे 2 ऑप्शन बचे। ए, ए होता है हमारा 1 और 1 में करेंगे हम +4, तो +4 क्या हो जाएगा ई 5। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है MGYEWZ। इस तरीके से हमें ये पैटर्न पता करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाले अक्षर समूह को चयन करें। KQGJTKHXOECS। अब यहाँ पे देखो आप कि सबसे पहले हम लास्ट लेटर डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट लेटर में हम इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। तो GKOS 7 11 15 19, 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 15 और 4 19, तो 19 और 4 23। तो नेक्स्ट टर्म 23 रहेगी और 23 हमारा होता है डब्ल्यू, मतलब ए और सी में से कोई आंसर है। अब सेकंड लेटर निकाल लेते हैं। QTXC, QTXC, Q 17, T 20 24 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो देखो आप यहाँ से 17 और 3 20, 20 और 4 24 और 24 में 2 26 और 3 5 जोड़ेंगे, तो नेक्स्ट में 6 जोड़ेंगे, तो 3 और 6 होता है 9। तो यहाँ पर आएगा आंसर आई। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर AIW। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4th मार्च शिफ्ट 1 के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर स्ट्रेट को इस तरीके से लिखा हुआ है TSARGITH और यहाँ पर हमें थर्सडे को बताना है कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि सारे लेटर सेम है, मतलब ये रीअरेंजमेंट कोडिंग है, रीअरेंजमेंट कोडिंग है। तो यहाँ पे ST को इन्होंने TS लिख दिया, मतलब ST को TS लिखा, फिर RA को AR लिखा, मतलब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पोजीशन को चेंज कर दिया। तो TH हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर HT, मतलब सेकंड थर्ड में से कोई एक करेक्ट होगा। UR हो जाएगा हमारा RU, वो भी सेम है। SD हमारा हो जाएगा DS, ये भी सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट को देखकर हम एलिमिनेट कर सकते थे, मतलब TH को देखा और AY को देखा, तो HT और YA हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइथन को लिखा है LMFRWN। तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या पैटर्न अपनाया है। PYTHONLMFRWN। तो यहाँ पे जरा हम देखते हैं कि हमें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने रिवर्स में कोडिंग यूज की है, क्योंकि P से हमें N कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, Y से W दिख रहा है, T से R दिख रहा है, H से F दिख रहा है, U से M दिख रहा है और N से L दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हम करेंगे।
P हमारा क्या होता है यहाँ पर 16 और N होता है हमारा 14, मतलब -2 हुआ। Y होता है हमारा 25 और W होता है हमारा 23, ये -2 हुआ। मतलब सब कुछ -2 हो रहा है, वो भी रिवर्स में चल रहा है। तो R में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, R होता है 18, तो क्या आ जाएगा, P आएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा KFRWFP, क्योंकि एक ही ऑप्शन में P है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Fourth mark shift 2. Four letters have been given, out of which three are alike in some manner and one is different. Select the odd letter cluster. तो यहाँ पे हमें पैटर्न बनाना पड़ता है, इन चारों में से कोई एक ऑड वन आउट करना है जो चारों में से एक भिन्न है। तो HFE 8 6 5, OVG 15 22 7, GMF 7 13 6 और DVR 4 22 18। तो हमें पैटर्न यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि 15 और 7 हम देख रहे हैं तो बीच वाली टर्म बन रही है, 7 और 6 देख रहे हैं तो 13 बन रहा है, 4 और 18 देख रहे हैं तो 22 बन रहा है। लेकिन यहाँ 8 और 5 की जगह पर 13 बनना चाहिए था, मतलब F की जगह पर M होना था। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो ये है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप इन सभी चीज़ों को और फास्ट कर पाएंगे अगर आपके माइंड में चीज़ें चलने लगेंगी। आप सारे लेटर्स को खुद जब याद कर लेंगे और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेंगे इन चीज़ों की। अब यहाँ पर देखते हैं, जुपिटर को लिखा है इन्होंने JVOJSFR, तो नेपट्टून को क्या लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो जुपिटर को इन्होंने, जे को इन्होंने UPITER और JVOJSFR। जे होता है हमारा 10, U21 P16 I9 25 K11। ये इन्होंने R कर दिया 18 6 19 एंड 15। ये हमारा O है यहाँ पर 22 और J हमारा 10, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पैटर्न आपको मिल चुका होगा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये R हमारा था, ये यहाँ पे R है, ये मैंने इसको K समझ के 11 लिख दिया, ये 18 है। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर एकदम एज इट इज है, और U के बाद V आया, P के बाद -1 आया, मतलब +1 -1 +1 -1। तो आप देख सकते हैं U के बाद +1 किया तो V आया, P के बाद -1 किया तो O आया, I के बाद +1 किया तो J आया। तो सिमिलरली ये पैटर्न चलेगा यहाँ। अब नेपट्यून है तो N और E तो दोनों में सेम रहेंगे, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन E है तो E में क्या होगा, +1 होगा, तो F। तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है। P में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 में सभी में O है। फिर T के बाद क्या आ जाएगा, U आएगा, +1 आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे +1 आएगा, तो T के बाद आएगा +1, तो U आएगा, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ मार्च शिफ्ट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। AYDFTIKONPJS, तो हमें नेक्स्ट पैटर्न बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखते हैं। यू से स्टार्ट ज़्यादा है ऑप्शन यहाँ पर, और हम देख लेते हैं कोई भी एक लेटर देख लेते हैं जहाँ पे कॉमन नहीं है कुछ। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि बीच वाला लेटर कैपिटल है, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब इसकी बात करते हैं, बात ये तीन ऑप्शन पे। तो बीच वाला लेटर हम ले लेते हैं YTOJ। 25 20 15 10, तो यहाँ पे इजोटी बन रहा है ये, तो ई आएगा यहाँ पे 5। तो इसमें से या इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट लेटर देख लेते हैं, डी। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है, DINS 4 9 14 और 20, सॉरी 19, एस हमारा होगा 19। तो 5 5 5, तो यहाँ पर भी 19 और 5 आएगा 24, मतलब 24 हमारा होता है एक्स। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th मार्च शिफ्ट 2, यहाँ पे देखते हैं हम सैंक्शन को लिखा हुआ है XFSHODJI, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, सैंक्शन को लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सैंक्शन मतलब होता है हमारा 19, 1, 14, 3, 20, 9, 15, 14, और ये होता है हमारा 24, 6, 19, 8, 15, 4, 10, 9। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या हो रहा है पैटर्न। यहाँ पे 19 और प्लस 5, 19 और 5 24 हो रहा है, और 1 और 5 6 हो रहा है, 14 और 5 19 हो रहा है, फिर यहाँ 3 और 5 8 हो रहा है। मतलब सभी में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पैटर्न 4 लेटर्स के बाद चेंज है। 20 में -5 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, 15 -5 और 14 -5, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले पहला लेटर हमारा P है। P हमारा होता है 16, तो 16 में +5 करेंगे तो 21, मतलब U आएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड लेटर की, तो R हमारा 18 है, तो 18 में +5 करेंगे तो आएगा 23, और 23 हमारा होता है W। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा ये ऑप्शन, या ये में से कोई एक करेक्ट है। देख लेते हैं आगे। यहाँ पर फिर T और K दोनों में सेम है, तो सिर्फ ये लेटर निकालते हैं हम। कौन सा लेटर हमारा, O निकालते हैं। तो O हमारा कितने पर है, 15 पर, और 15 में -5 करेंगे तो आएगा 10, मतलब 10 होता है हमारा J। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। TULJWRPCZOTYCLXU। सबसे पहले इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट टर्म बताना है, तो हम चारों ऑप्शन देखते हैं। चारों ऑप्शन देखने के बाद हमें मालूम चलता है यहाँ पर कि 3 ऑप्शन हमारे F से स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं पहला लेटर कौन सा आएगा, TWZC। टी हमारा 20, 23, 26, 3, मतलब +3 हो रहा है, तो C +3 हो जाएगा 6, मतलब आ जाएगा F। तो F से ही स्टार्ट होगा, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टर्म देखिए आप यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, UROL। तो U हो जाएगा हमारा 21, 18, 15, 12, तो यहाँ आएगा 9, मतलब आएगा I। तो FI, इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है। ये आप बहुत जल्दी माइंड में ही कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब देखिए, आप नेक्स्ट टर्म बस निकालना है हमें। क्या आ जाएगा, LPTX, 12, 16, 20, 24, 24 तो 26, तो आएगा आंसर B। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th मार्च शिफ्ट 1 से। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, BJTGCV, ये V है, DDP और FBL। तो इनके नंबर लिख लेते हैं हम, 20, G7, C3, V22, 4, 4, 16, 6, 2, 12। तो यहाँ पे हमें पैटर्न देखना है। अगर हम इनको पहले ऐड करके देखते हैं, कुछ बन रहा है। जैसे अगर 2 और 10 12 होता है, यहाँ पर 20 दिया हुआ है। इन दोनों का सम देखते हैं, 20 और 2 22, यहाँ 10 दिया है। कोई पैटर्न यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे हाँ, ये देखिए यहाँ पर 2 10 या 20 हो रहा है, राइट। यहाँ पे 4 4 या 16 हो रहा है। यहाँ पर 7 3 या 22 हो रहा है, लेकिन 21 होना चाहिए था। इसमें और देख लेते हैं, 6 2 या 12 हो रहा है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं, उनका प्रोडक्ट थर्ड लेटर में आ रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑड वन आउट है, यहाँ पे वी की जगह पर यू होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको नंबर कोडिंग बताई थी। देखते हैं इसमें क्या है। ब्रीदर को लिखा है इन्होंने, ब्रीदर को इन्होंने लिखा है 29512 859, BREATHER। तो देखिए, बी को हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 गिवन है। आर हमारा 18 होता है, तो इन्होंने 9 दिया है, मतलब डिजिट का सम हो रहा है।
तो 18 मतलब 1 + 8 9। फिर हमारा ई होता है 5। इसके बाद हमें नहीं देखना है, हमें पैटर्न मिल चुका है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। एविएशन मतलब 1, वी होता है 22 मतलब 4, मतलब 14 से स्टार्ट होगा, मतलब ये दोनों हमारे और आंसर हो सकते हैं। अब आई पे आते हैं, आई होता है हमारा 9, 9 भी गिवन है, 1 भी गिवन है, 2 भी गिवन है, 9 भी गिवन है, मतलब लास्ट के लेटर देख लेते हैं ओ एन। ओ एन देख लेते हैं, ओ 15 है, एन 14 है, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पे आएगा 5, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्च शिफ्ट 2 से। तो यहाँ पे हमें ऑड वन आउट बताना है इन चारों में, और देखते हैं इनमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं SWZKVINENOHALAIM 19 23 10 11 राइट, N14 O15 H8 A1 V22 I9 N14 E5 L12 A1 I9 M13। कोई पैटर्न देखना है हमें, यहाँ पे कोई पैटर्न मिल रहा है क्या हमें। 19 + 4 - 3 + 1 22 और 9 हो रहा है, फिर +5, फिर -9, 14 + 1 15 - 7। तो यहाँ पर कोई पैटर्न हमें मिल नहीं रहा है एक्चुअली, ये क्वेश्चन हमें अक्सर फंसा देते हैं। तो यहाँ पे हम कोई और पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर ये मिसलेनियस पैटर्न का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम वॉवेल चेक कर सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं, जैसे वाइन देखते हैं, मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, वो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि आप देखो ऑप्शंस जो हैं सभी 3 ऑप्शंस ऐसे हैं, देखो आप इन तीनों में 2 वॉवेल यूज हुए हैं, आई ई ओ ए आई, इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है 6 मार्च शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेक्टर इज रिटर्न एज DFOSBU। तो नेक्टर को हम ये लिखते हैं, तो कारपेट को हम क्या लिखेंगे। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। फोर्टीन, यहाँ पे हमें कारपेट की जगह पर जो इन्होंने गिवन दिया है वो लिखना है DFOSBU 5 3 21 18 4 6 15 19 2 21। तो 14 में -10 हो रहा है, यहाँ पर 5 में +1 हो रहा है, 3 में +12 हो रहा है, 20 में -1 हो रहा है। तो ये कोई यहाँ पर पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है। एक बार और हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे कोई और पैटर्न यहाँ हमें मिल सकता है क्या। तो ये 14 से हम देख सकते हैं, यहाँ पर 15 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, और ये 5 से 6 हो रहा है, मतलब ये इंटरनल चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है 3 3 के पेयर में। 20 से 21 होगा, ये 18 से 19, और 1 से 2 हो रहा है, तो ये पैटर्न होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं CAR, तो इसका हम बना लेते हैं। ए से हो जाएगा यहाँ पे B, R से हो जाएगा यहाँ पे S, और C से हो जाएगा यहाँ पे D, SBD। तो जिस भी ऑप्शन में SBD है वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे, देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं PET, तो P है, तो P जो है वो लास्ट वाला डिजिट ले लेगा क्या, P से बन जाएगा यहाँ पे सबसे लास्ट में PMNOPQ, तो लास्ट में आएगा हमारा Q, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 7 मार्च शिफ्ट 1। यहाँ पे हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है इस पैटर्न में EBD। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर देख लेते हैं, BXTP, BXTP 2, फिर इसमें आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 16, मतलब -4 हो रहा है, तो आ जाएगा 12, आ जाएगा यहाँ -4 में। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, LL। लास्ट देख लेते हैं, DINS 4 9 14 19, तो यहाँ +5 हो रहा है, तो 24 होगा, 24 होता है हमारा X, तो हमारा आंसर हो जाएगा QLX। ये देखते हैं सीरीज,
CBBCZEWHS?? तो यहाँ पर देखिए आप, जब भी ऐसी सीरीज आती है तो यहाँ पर कोई 2 सीरीज या 3 सीरीज चलती हैं साथ में। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, काउंट करते हैं लेटर्स को, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सीरीज चल रही है यहाँ पे। तो देख लेते हैं हम क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर CB, हम एक एक अल्टरनेट सीरीज देखते हैं अगर बन रही है क्या। CBZWS, इनको लेते हैं। CBZWS 3 2 26 23 19 -1 -2 -3 -4। हाँ, ये सीरीज बन रही है यहाँ पे। तो 19 के बाद -5 आएगा तो यहाँ पे 14 आएगा। तो S के बाद 14 में क्या आ रहा है, N आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने मेहनत कर ली, बट यहाँ पर ये ऑलरेडी गिवन है। हमें देखना है इसके बाद नेक्स्ट सीरीज ये वाली बनेगी। तो हम देख लेते हैं ये वाली सीरीज क्या है, तुरंत हमें मालूम चल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा, BCEH, तो हम ये माइंड में ही कर सकते हैं। B होता है 2, C होता है 3 +1, E +2, H +3, तो H के बाद +4 होगा तो H होता है 8, तो आंसर आएगा हमारा 12। आपको अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं लिख के बता सकता हूँ आपको। BCEH 2 3 5 8, 1 प्लस हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ तो +4 होगा। तो 12 इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th मार्च शिफ्ट 2, ये नंबर कोडिंग है। फिर से नंबर कोडिंग के क्वेश्चन भी बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ ऐड करना पड़ता है या कुछ ना कुछ इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सॉलिड को इन्होंने लिख रखा है 64। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 64 दिख रखा है, तो सॉलिड में क्या हो जाएगा, 19 + 15 + 12 + 9 + 4। तो 19 15 34 12 46, 46 और 9 55 और 4 59, 59 हो रहा है। इन्होंने दिया है 64, मतलब इन्होंने +5 कर दिया। ठीक है, 4 को इन्होंने 74 बताया। क्रॉस चेक कर लेते हैं। P होता है 16 15 21 + 18, 16 15 21 21 और 21 हो जाएगा 52, 52 और 18 हो जाएगा 70। तो 70 में 4 जोड़ा तो ये हो जाएगा 74। मतलब जितने लेटर्स हैं उतना ऐड करना है। 5 थे तो 5 किया, 4 में 4 थे तो 4 किया। तो टॉन का बताना है, तो T हो जाएगा हमारा 20 + 15 + 14, ये हो जाएगा हमारा 20 15 35 14 49। 49 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि 3 लेटर हैं, तो 52 आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th मार्च शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पेरेंट्स को लिखा है CRPKUV, तो प्योरिटी को बताना है। PAINTS 16 1 9 14 20 19। ठीक है, यहाँ पर लिखा है CRPKUV 3 18 16 11 21 22। तो यहाँ पे पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे 16 और 3 में कोई पैटर्न हो रहा है, -13 फिर -17, तो ये पैटर्न तो नहीं बनेगा। हम 3 वाला देख लेते हैं। 16 से यहाँ 16 है, 9 से यहाँ -6 है, ये पैटर्न भी नहीं बनेगा। डबल वाला देख लेते हैं। 16 to 18 है, 1 + 2 3 है, 9 + 2 11 है, 14 + 2 16 है, 20 + 2 22 है और 19 + 2 21 है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पैटर्न है, 2 2 में अल्टरनेट इंक्रीज हो रहा है +2 का। तो देख लेते हैं यहाँ पे। P हमारा होता है क्या, P हमारा होता है 16, तो 16 to 18 होगा, मतलब सेकंड लेटर हमारा R होगा। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसके बाद कॉमन है। T को देख लेते हैं, T और S में। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा R है, R हमारा 18 है, तो 18 में क्या होगा, +2 होगा 20, मतलब फोर्थ लेटर हमारा T होगा। तो देख लेते हैं T किस में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 7th मार्च शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। फिगर को इन्होंने लिखा है DJEVPE, DJEVPE। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 9 7 21 18 5
4, 10, 5, 22, 16 और 5। तो ये -2 हो रहा है यहाँ पर, ये +1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है क्या, हाँ -2 है, फिर +1 है, फिर -2 है, लेकिन यहाँ पर ई से ई है, मतलब यहाँ पे नो चेंज है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिकोड में देख लेते हैं, डी के बाद -2 होगा तो बी आएगा, सभी में बी है। ई के बाद -1 होगा तो डी आएगा, सॉरी ई के बाद +1 होगा, यहाँ पर आई के बाद जे है तो +1 होगा तो बी एफ आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। सी, यहाँ पर 3 है तो -2 होगा तो ए आएगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, हमारा डायरेक्ट ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में देखने पर, जैसे ई का यहाँ पर ई नो चेंज है, तो यहाँ पर ई जो है इसको हम पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं, डिकोड। तो इसमें -2 होगा बी, इसमें +1 होगा एफ, -2 होगा ए, +1 होगा पी, यहाँ पे होगा -2 बी, और यहाँ पे हो जाएगा +1 नहीं, यहाँ पर नो चेंज होगा, इन्होंने +1 किया है, बट यहाँ पर ई का ई होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, आप लोग चेक करना ये क्वेश्चन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप कि यहाँ पर मैं क्या गलती कर रहा हूँ या फिर कुछ चेंजेस हैं या क्वेश्चन गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th मार्च शिफ्ट 3, ए डी क्वेश्चन मार्क पी वाई, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। 1, 4, 16, 25। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमारी स्क्वायर की सीरीज चल रही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 होता है हमारा आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है ड्रोन को इन्होंने SERFOTRONE 4, 18, 21, सॉरी यहाँ पर ये ओ है, 15, 14, 5, सरफो 19, 5, 18, 6, 15, 4 और 1 5 हो रहा है, 18 और 1 19 हो रहा है, 14 और 1 15 हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है। ठीक है, मतलब अल्टरनेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो एच हमारा 8 है, तो मतलब सेकेंड टर्म हमारी हो जाएगी आई, तो जिसमें भी आई है वो आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहाँ पे ओ से यहाँ पे क्या हुई है, आर हुई है, मतलब +3 हुआ है, तो यहाँ पे यू हमारा 21 होता है, तो +3 हो जाएगा 24, मतलब एक्स, ये आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया है, नेविगेट, फिर एक वर्ड लिखा है, फिर लिखा है, तो मतलब इसमें सभी में 8 लेटर्स हैं, इसमें हमें सभी में 8 लेटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इन्होंने क्या चेंजेस किया है। नेविगेट, तो यहाँ पे VIGAT सेम है और PC को चेंज किया है, फिर इन्होंने NA को सेम रखा, VI को चेंज किया है। तो देख लेते हैं, NA की जगह पे इन्होंने क्या किया है, सेकंड में PC किया है, मतलब 14 से 16 हुआ और 1 से 3 हुआ, मतलब +2 का चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम चेंजेस कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं चेंजेस कहाँ पर होगा, फिर बाकी पूरा वर्ड एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे NA चेंज हुआ, यहाँ पे VI चेंज हुआ, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी ये वाली, यहाँ पर जो ये GA है ये चेंज होगा, तो GA, तो 7 1, तो 3 C 9, मतलब IC आएगा। देख लेते हैं IC कहाँ कहाँ पर है, सभी में IC है, लेकिन नेवी सेम रहेगा, तो नेवी IC, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमें ऑड वन आउट करना है। DPGCIFBFFEYH लिख लेते हैं नंबर 4, 16, 7, 3, 9, 6, यहाँ पर 2, 6, 6, 5, 8, 25। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर एक पैटर्न कि 4, जो पहला डिजिट लिखा है 4, सेकंड उसका स्क्वायर है यहाँ पर 3, 9, 4, 16, 5 और 25, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए। और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, 16 में से 7 गए, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 6, 3 आएगा, पहले में से माइनस कर लेते हैं, 4 में से
3 ऐड करते हैं तो 7 आएगा, 3 में 3 ऐड करते हैं तो 6 आएगा। हाँ, ये पैटर्न होगा यहाँ पर। 5 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, BFF। इसकी जगह पर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, BFF। तो B2 है तो इसका स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पर D आएगा, और 2 के बाद +3 होगा तो यहाँ पर E आएगा। तो BDE इसका होना चाहिए था। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट सेशन कोडिंग डिकोडिंग पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस सेशन के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे, और ये मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो लेक्चर है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और मैंने जो भी बेस्ट टेक्निक्स एंड टिप्स बताई हैं आप लोगों को, आप लोग उनको अप्लाई करेंगे। आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, बस आपको एक्यूरेट रहना है और एलिमिनेट ईजिली करना है। आपको हर एक लेटर को नहीं लिखना है वहाँ पर। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने में एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इस लेसन में इतना ही, और आगे भी आपको मैं ऐसे लेसन्स कंटिन्यू देते रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसमें क्या क्या कमियां लगी और क्या क्या बातें अच्छी लगी। हम इम्प्रूव करेंगे और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जितना भी पॉसिबल हो सके। थैंक यू so much for watching this session. Please like, share and subscribe to SSC Baba.